हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 5th का एक नया चैप्टर करने वाले हैं। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। क्लास 5th की जो हमारी इंग्लिश की न्यू बुक आई है ना, संतूर है ना, उसका हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं आज। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, पापाज स्पेक्टिकल्स, पापा के चश्मे। ये एक छोटी सी पोएम है जो पापा के चश्मों के बारे में है। नाउ टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर. He has lost his spectacles. It was his only pair. आज मेरे पापा जो थे वो कुछ सर्च कर रहे थे। क्या सर्च कर रहे थे? वो अपने चश्मे ढूंढ रहे थे जो उन्होंने हर जगह ढूंढ लिए थे, लेकिन उनको मिल ही नहीं रहे थे और उनके पास सिर्फ एक ही जोड़ी चश्मे थे। He can't read the newspaper. He can't watch TV. He can't cut the vegetables. Oh, where can it be? वो ना तो चश्मे के बिना न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे थे, ना ही टीवी देख पा रहे थे, ना ही वेजिटेबल्स कट कर पा रहे थे। इनफैक्ट वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे अपने चश्मे के बिना। He checked inside his pockets. He glanced under his chair. He searched near the window. He looked everywhere. उन्होंने अपनी पॉकेट में हाथ डाल के देखा, उन्होंने चेयर के नीचे झांक कर देखा, उन्होंने विंडो के पास देखा, उन्होंने बेसिकली हर जगह देखा, लेकिन उनको उनके चश्मे कहीं नहीं मिले। I told him, "Stop, Papa." I went up close and said, "Papa, your spectacles are right there on your head." मैंने अपने पापा को रोका, कहा, अरे पापा क्या हो गया है, कहाँ इनको सबको ढूंढे जा रहे हो, आपके स्पेक्टिकल्स तो आपके पास ही हैं। फिर उसके पापा ने उनसे पूछा कि कहाँ हैं, तो वो कहते हैं आपके सर पर ही रखे हुए हैं। ऐसा होता है ना, जिनके पास चश्मे उनका होता होगा कि वो ना चश्मे उनके पास रखे रहते हैं या उनकी टी शर्ट के अंदर होते हैं या सर के ऊपर होते हैं और वो भूल जाते हैं कि उन्होंने चश्मे कहाँ रखे हैं। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे पास। आपको पता है क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलते हैं पीडीएफ में, पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम पे और टेलीग्राम का लिंक मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर। पापा जो थे वो क्या सर्च कर रहे थे, तो अपने स्पेक्स सर्च कर रहे थे, अपने चश्मे सर्च कर रहे थे, अपने स्पेक्टिकल्स को सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। What are the possible places where Papa can find it? पापा जो थे वो अपने चश्मे को कहाँ कहाँ ढूंढ सकते थे। जैसे इस चैप्टर के अंदर, इस पोएम के अंदर उन्होंने कहाँ कहाँ देखा था, चेयर के नीचे, विंडो के पास, ठीक है, अपनी पॉकेट में, हर जगह देखा था। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, सोचा जाए कि चलो आपके चश्मे गुम हो जाते हैं या आपके पापा के गुम हो जाते हैं, तो आप कहाँ कहाँ देख सकते हो। आप बेड पे देख सकते हो, आपकी टेबल पे देख सकते हो, अपने लैपटॉप के पास देख सकते हो, ठीक है। अगर पापा पानी वानी पीने के लिए गए थे तो किचन में देख सकते हो, इस तरीके से। थर्ड इज, एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम। पापा को अपने लॉस्ट आइटम जो उनके चश्मे थे वो कहाँ पर मिले थे, उनके हेड पर, ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड, ठीक है। नेक्स्ट, थिंक एंड डिस्कस अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, कैन गेस सम अदर चोर्स दैट पापा कैन नॉट डू विदाउट द स्पेक्टिकल्स। रीडिंग के अलावा और कौन सा काम है जो पापा स्पेक्टिकल्स के बिना नहीं कर सकते। तो पापा कांट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन शुगर एंड सॉल्ट। क्योंकि जो शुगर और सॉल्ट है वो सेम सी होती है ना, पिसी हुई सी होती है, तो पापा को पता ही नहीं चलेगा शुगर कौन सी है और सॉल्ट कौन सी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चश्मे नहीं लगा रखे। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी। आपके पापा को खुशी क्या चीज देती है। तो मेरे पापा को तो खुशी वो चीज देती है, और वो चीज क्या है, न्यूज़पेपर रीड करना। यहाँ पर लिख दो, रीडिंग न्यूज़पेपर। आपके पापा को क्या देती है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैं अपने पापा की बता देती हूँ, रीडिंग न्यूज़पेपर। जब वो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं ना सुबह सुबह, तो वो बड़े खुश रहते हैं पूरा दिन, और जिस दिन उन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता उस दिन वो सारा टाइम चिड़चिड़ करते रहते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम, हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दीज मिसप्लेस्ड थिंग्स। आपके घर पे कौन सी ऐसी चीज है जो सारा टाइम मिसप्लेस रहती है, जैसे कि सॉक्स। भाई आप ना जब भी स्कूल जा रहे हो तो मम्मा मेरी सॉक्स कहाँ है, मम्मा मेरी सॉक्स कहाँ है। और हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, ये दोनों चीजों के लिए हम अपनी मम्मा को बहुत परेशान करते हैं। तो और ये कौन फाइंड करने में हेल्प करता है, तो मदर आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। और लड़कियों को पता होगा रबर बैंड। लड़कियां जो होती हैं वो रबर बैंड लगाती हैं, उनका भी रबर बैंड हमेशा गुम हो जाता है, तो उनकी भी हेल्प कौन करता है, मदर। क्योंकि जो मदर होती है ना वो सारी चीजों का मतलब हिसाब रखती है कि ये चीज यहाँ रखी, ये चीज यहाँ रखी, तभी तो हम सारा टाइम मम्मा 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 करते रहते हैं। मम्मा के बिना हमारा काम नहीं चलता ना।
हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम, आप उनको थैंक यू कैसे बोलोगे, आप उनको प्यार कैसे जताओगे। तो धीरे मतलब कुछ कभी कभी उनके लिए कोई सरप्राइज ले आना, कोई गिफ्ट ले आना, थोड़ा प्यार से बात करना, उनको बताना कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, इस तरीके से हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो स्कूल में मिसप्लेस हो जाती हैं, तो स्कूल में हमारे पास सबसे पहले जो मिसप्लेस होते हैं वो होते हैं चौक, और कौन हेल्प करता है, मॉनिटर, जो क्लास मॉनिटर होता है ना उसके पास मिल जाते हैं चौक, ठीक है। पेंसिल जो है वो बड़ी जल्दी मिसप्लेस हो जाती है तो फ्रेंड्स जो है वो हेल्प कर देते हैं। इरेजर भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, इरेजर गुम हो जाती है, इरेजर, और उसमें भी फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं, टीचर्स भी कर देती हैं इसमें हेल्प, ठीक है। चलो नाउ लुक एट द वर्ड्स इन ईच ग्रुप, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले स्मॉलेस्ट और फिर उसके बाद बिगर 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 और बिगेस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, उसके बाद टॉवल आएगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आएगी साड़ी, साड़ी, और सबसे लास्ट में हमारे पास आएगी बेडशीट, ठीक है, क्या आ जाएगी, बेडशीट। नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास आएंगी चेरी, फिर आएगी स्ट्रॉबेरी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा एप्पल, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वाटरमेलन, वाटरमेलन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 29, 14 ये सब, तो इसमें सबसे पहले आएगा 14, 14, फिर आएगा 29, 29, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा 47, 47, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 91, 91, 91। नेक्स्ट हमारे पास आएगी स्पैरो, स्पैरो, फिर हेन, फिर क्रॉ, और फिर ईगल, फिर ईगल, ठीक है। चलो उसके बाद स्क्विरल, स्क्विरल सबको पता है, गिलहरी, स्क्विरल, फिर आएगा हमारे पास रैबिट, फिर आएगी ऑक्स, और फिर आएगा एलिफेंट, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा। राइट 2 मोर एग्जाम्पल्स, तो आप 2 मोर एग्जाम्पल ये लिख सकते हो, जैसे सबसे पहले आएगा आपके पास लेमन, ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा ब्रिंजल, और उसके बाद आपके पास आएगी रेडिश, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा पंपकिन, पंपकिन, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो सॉक्स, ठीक है, फिर आएंगी आपके पास कैपरी, फिर आएगा लोवर, जिसको आप जॉगर्स भी बोलते हो, यहां पे लिख देती हूं मैं जॉगर्स, और बस उसके बाद आप लिख दो ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अ पेयर ऑफ शूज, तो और क्या क्या पेयर में है, अ पेयर ऑफ पेंट, अ पेयर ऑफ सिजर्स, सिजर लिखोगे सिर्फ, ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, उसके बाद अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अ पेयर ऑफ इयररिंग्स, अ पेयर ऑफ इयररिंग्स, अ पेयर ऑफ रैकेट्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आपको करेक्ट स्पेलिंग पर एनसर्कल करना है या फिर सर्कल करना है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो यहां पर आएगा वेजिटेबल्स, तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है बलून, ये, उसके बाद हाउस, तो मैं सही वाली स्पेलिंग पर सीधा सर्कल कर रही हूं, ठीक है। एलिफेंट, उसके बाद है स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स की ये वाली स्पेलिंग, कारपेंटर, उसके बाद है हमारे पास फ्रूट, ठीक है। तो ये हमने सही सही स्पेलिंग पर सर्कल कर दिया, 2 रह गई हैं, जल्दी से उनको भी कर लेते हैं, रिसीव, और यहां पर है प्रिंसिपल, ठीक। चलो आगे चलते हैं, कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सॉरी करेक्ट प्रीपोजिशंस। माय फादर हैज अ हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टिकल्स डैश अमंग स्पेक्टिकल्स, मेरे जो फादर हैं वो कहीं पे भी, किसी भी रैंडम जगह पे, कहीं पे भी अपने स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे रखकर भूल जाते हैं। ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स एंड लुक्ड अराउंड द हाउस, लुक्ड अराउंड या अराउंड, घर के आसपास। चलो 1 मिनट देखते हैं, आगे देखते हैं। वी चेक द बिग बॉक्स दैट रीच्ड अबव आवर वेस्ट, हमारे
वेस्ट से ऊपर जो जो जगह हमें दिख रही थी वहां पर सबने पर हमने चेक किया. माई फादर लुक्ड फॉर द स्पेक्टिकल्स dash newspaper kept on the table. My father looked for spectacles around the newspaper kept on the table. ठीक है, ये अराउंड 2 बार हो गया पर यहाँ वाला तो अभी ठीक है. चलो आगे देखते हैं. He continued searching for 2 hours before finally giving up. उसके बाद he sat down on the bed dash giving one final look. After giving one final look to the room and said with a sigh, looks like it is a time to get a new pair. अच्छा, अब अराउंड 2 बार आ गया ना, 1 मिनट देख लेते हैं. My father has a habit of keeping his spectacles among random places. Last week he could not find his spectacles and looked in the house. लिख दो तो फिर यहाँ पे ही नहीं आएगा वैसे भी. Looked in the house. ठीक है, चल आगे चलते हैं. अब यहाँ पर ये जो है ना, ये कुछ पहेलियां दे रखी हैं. ये रही नीचे इस तरीके से, यहाँ पर देखकर इस तरीके से आप इनको फिल कर लेना. इन केस अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आप कमेंट कर देना, मैं वहां पर बता दूंगी. जिस भी वीडियो पे आप कमेंट कर पाओ वहीं पर कमेंट कर देना, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगी. उसके बाद बस छोटी मोटी चीजें हैं. पापा इज कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस फादर को हम पापा बोलते हैं. आप जोर जोर से कहो, से अलाउड द वर्ड यूज फॉर फादर इन योर लैंग्वेज. आपकी लैंग्वेज में फादर को क्या बोलते हैं? जैसे मेरी लैंग्वेज में तो पापा ही बोलते हैं. कुछ होते हैं वो अब्बू बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अब्बा बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं पिताजी या पिताश्री, इस तरीके से बोलते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स. आप कुछ इस तरीके की लिस्ट बनाइए इन वर्ड्स की और अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है. अब ऐसे वर्ड्स पर एनसर्कल करना है आपको जो बोलते वक्त सेम आवाज नहीं निकालते, जिनकी आवाज सेम नहीं आती. तो पेयर होता है, 8 होता है, बेड नॉट, फेयर हेयर, फेयर. ये फेयर है और ये है फियर. वेयर सॉरी, ये वेयर है और ये वर है, ठीक है. सन, डियर, कोल्ड, ये अलग है. हील, ठीक है. नॉट, ठीक है. डियर है ये वाला, सबसे पहले डेयर है और फिर है डियर. वुड, लकड़ी, और वुड ये प्रीपोजिशन है. फिल, ये फिल है और ये फील है. फिल और फील नेक्स्ट वाला, ठीक. चलो अब आपको आगे चलना है. आपको अपने फादर राइट द पोएम पापा स्पेक्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी इन योर नोटबुक. आप काइंड ऑफ स्टोरी अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. पापा की स्पेक्टिकल्स वाली जो ये पोएम आपने पढ़ी है, ये तो आपने पोएम पढ़ी थी, पर आप इसको स्टोरी की तरह बना के अपनी कॉपी में लिख सकते हो. उसके बाद यहाँ पर कुछ मैच स्टिक को रिमूव करके देखो, फ्लेम को देखो, कुछ इस तरीके की बात है. इस वाले में आपको डी फाइंड करना है. मुझे तो मिला हुआ है, जल्दी से आप भी ढूंढ लेना, ठीक है, अलग से. और फिर उसके बाद एक रिडल है छोटी सी, इसको भी आप फिल करके देख लेना. ये जो चैप्टर में मैंने जो चीजें छोड़ी हैं वो चीजें छोड़ी हैं जो आप खुद से कर सकते हो. लेकिन इन केस अगर किसी भी वजह से आप उनको नहीं कर पाते हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके. जिस भी वीडियो पे आप कमेंट कर पाओ मैं आपको फटाफट से जवाब इसका जरूर दे दूंगी. अब चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू. ऐसे ही प्यार देते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना मेरे प्यारे बच्चों. मैं मिलूंगी आपसे अगली वाली क्लास में. तब तक बाय बाय.